जय दुर्गा। अब इस सेशन में हम लोग हाइड्रोलिक मशीन्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें देखेंगे फर्स्टली उसका क्लासिफिकेशंस, दूसरा टाइप्स ऑफ टरबाइंस एंड टाइप्स ऑफ पंप, और उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताऊंगा, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ गैस पंप। दैट इज वेरी रेयर और ये बहुत कम लोगों को पता होता है, तो फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो पहले क्लासिफिकेशंस पे चलते हैं। तो अगर आप जनरलाइज टरबाइन को क्लासिफाई करेंगे तो ये दो पार्ट में आपको आएगा, एक स्टीम टरबाइन और दूसरा हाइड्रोलिक टरबाइन। सिंस वी आर डीलिंग विद द फ्लूइड, तो यहां पे हम लोग हाइड्रोलिक टरबाइन को फोकस करेंगे। स्टीम टरबाइन में वर्किंग फ्लूइड स्टीम होता है, हाइड्रोलिक में वाटर होता है। हाइड्रोलिक टरबाइन में तो कॉमनली फ्लूइड मशीनरी सब्जेक्ट में टरबाइन मींस हाइड्रोलिक टरबाइन। तो उसके मेजर क्लासिफिकेशंस मेनली दो होते हैं। ऐसे क्लासिफिकेशन कई आधार पे किया गया है टरबाइन का, लेकिन जो मेन क्लासिफिकेशन है वो एनर्जी के आधार पे किया गया है। एनर्जी इनलेट पे क्या है, तो उसमें इंपल्स टरबाइन एक कैटेगरी होता है, दूसरा कैटेगरी हमारे पास आता है दैट इज रिएक्शन टरबाइन, राइट। तो ये टरबाइन का कैटेगरी हो गया। फिर उसमें इंपल्स टरबाइन में जाएंगे तो पेल्टन टरबाइन हमारा इंपल्स टरबाइन का एग्जांपल है, और रिएक्शन टरबाइन में फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लन टरबाइन, और उसी में फिर एक मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन भी, उसको भी हम लोग लेटर ऑन अगले सेशन में समझेंगे। फिर पंप में अगर हम जाएं तो पंप को भी दो भाग में बांटा गया है। चूंकि फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड एज वेल एज गैस, तो अगर लिक्विड कोई हमारा वर्किंग सब्सटेंस है नॉर्मली, जैसे ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, उस तरह के पंप को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक पंप। लेकिन बहुत ऐसे मशीन्स हैं जहां पे वर्किंग फ्लूइड एयर होता है ना, तो वहां पे उसे गैस पंप, और एयर जो है वो गैस का एग्जांपल है, तो उसे हम लोग गैस पंप बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बता सकता हूं, हमारा सीलिंग फैन, हमारे कार में जो ब्लोअर लगा हुआ था, फैन लगा हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं हाइड्रोलिक मशीन्स है। कंप्रेसर वो भी हाइड्रोलिक मशीन्स है, लेकिन वहां पे वर्किंग फ्लूइड एयर है। तो चूंकि हम फ्लूइड सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, इसलिए उस पार्ट को हम लोग हटा देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो हाइड्रोलिक मशीन्स में जनरली पंप में हम दो ही तरह के पंप सेमेस्टर में पढ़ते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक रेसिप्रोकेटिंग पंप। बट ऐसा नहीं है। अगर इसके आप पैटर्न को समझेंगे, क्लासिफिकेशन को समझेंगे, तो पंप एक बड़ी फैमिली है जिसमें दो मेजर क्लासिफिकेशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज रोटोडायनामिक पंप एंड अनदर वन इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ये थोड़ा नया शब्द होगा आप लोगों के लिए, सेमेस्टर में शायद इसकी चर्चा उतनी नहीं हुई होगी। फिर रोटोडायनामिक पंप में, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, रोटो मीन्स रोटेशनल मोशन, डायनामिक मीन्स एक्शन ना, व्हेन इट इज फ्लूइड इज इन मोशन। तो रोटेशनल मोशन की वजह से वहां पे जो एनर्जी का कन्वर्जन होगा हाइड्रोलिक इनटू मैकेनिकल इनटू हाइड्रोलिक, तो वो जो होगा तो दैट इज रोटोडायनामिक पंप, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक्सियल पंप मेजर हमारे कैटेगरी आते हैं। फिर हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में जाते हैं तो उसमें फिर दो तरह के कैटेगरी बन जाते हैं और फर्दर क्लासिफाई हो जाता है। एक तो ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग एक्शन ना, अगर वहां पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर राइज फ्लूइड का हो रहा है, तो वो रेसिप्रोकेटिंग पंप में आ जाता है। उसमें अगर पिस्टन के एक हिस्से से कंप्रेस हो रहा है तो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, पिस्टन के दोनों हिस्से से, दोनों पार्ट से, तो वो फिर डबल एक्टिंग हो जाएगा। लेटर ऑन हम इस पर चर्चा करेंगे। फिर कुछ रोटेशनल एक्शन के वजह से भी हमारा प्रेशर राइज होता है, लेकिन वो रोटोडायनामिक कैटेगरी में नहीं आते, वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कैटेगरी में आता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की जो बेहतर पहचान होती है वो होती है कि चेंज इन कंट्रोल वॉल्यूम। जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो कंटिन्यूअसली अगर चेंज हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, और उस वजह से प्रेशर राइज होता है, तो वो फिर हमारा वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की कैटेगरी में आता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, गियर पंप, स्क्रू पंप, लोब पंप, वैन पंप। तो ये सारे जो पंप्स हैं, दो गियर उसमें लगे होते हैं, एक ऊपर गियर लगा होगा, नीचे गियर होगा। गियर में रोटरी मोशन है, बट वो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से प्रेशराइज नहीं हो रहा। वो दोनों टिप जो आपस में मिल रहे हैं, तो वहां पे फ्लूइड जो है वो स्क्वीज होके ना, वहां पे उसका कंट्रोल वॉल्यूम चेंज होता है, कभी ज्यादा रहता है फिर कम रहता है। तो ये चेंज इन कंट्रोल वॉल्यूम होने की वजह से वो स्क्वीज होके, प्रेशराइज होके फ्लूइड आगे जाता है, इसीलिए उसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में आता है।
गैस पंप में तीन मुख्य रूप से हम उसका फर्दर क्लासिफिकेशन है, कंप्रेसर, ब्लोअर और फैन। ये तीनों भाई जैसा है, बस एक बड़ा भाई है, एक मंझला भाई है, एक छोटा भाई है ना? तो ये है। लेकिन आजकल के इंडस्ट्री में गैस पंप एज सच कोई नाम टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होता है। ये आप कुछ स्पेशल बुक्स, फॉरेन राइटर के बुक्स में, सिंजल वगैरह में पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी चर्चा जरूर है। तो मे भी बहुत सारे अच्छे रिसर्च इंटरव्यू में वो पूछ देते हैं व्हाट इज गैस पंप। तो बच्चों को पता ही नहीं होता टर्मिनोलॉजी, लेकिन वह समझना होता है कि एक्चुअली दे आर आस्किंग अबाउट कंप्रेसर्स, ब्लोअर एंड फैन। तो इसके लिए फिर अलग हम लोग पढ़ते हैं, इसका यूज अलग होता है। एयर आप देख सकते हैं गैस टरबाइन पावर प्लांट में यूजुअली कंप्रेशर्स का यूज होता है, या फैन और ब्लोअर अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज होता है। तो वो हमारा एक अलग कैटेगरी हो जाता है। तो कंप्रेशर्स, फैन, ब्लोअर को कह सकते हैं कि ये गैस पंप का क्लासिफाइड पार्ट है, बट चूंकि गैस पंप यूज नहीं होता है इसलिए इनको अलग कर दिया गया। तो हाइड्रोलिक मशीन्स के सिलेबस में पंप जो है, या पंप मींस हाइड्रोलिक पंप, और गैस पंप टर्मिनोलॉजी एज सच नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है। तो इसके जगह जो है हम लोग तीन पार्ट को यूज करते हैं, एक कंप्रेशर, ब्लोअर और फैन। आप देख सकते हैं तो इसमें जो हम लोग, अच्छा सभी का पर्पस, चूंकि ये गैस पंप है तो पर्पस क्या है? प्रेशर राइज करना, फ्लूइड का प्रेशर राइज करना। तो कंप्रेशर जो है इस मामले में सबसे बड़ा है, बड़े भाई की तरह है। तो इसका जो प्रेशर राइज का अगर इसको हम देखेंगे तो इसमें कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और इसके साथ साथ चूंकि बड़ा भाई है ना, और ये फैन सबसे छोटा भाई, कुछ मामलों में कंप्रेशर को ज्यादा प्यार मिलता है, प्रेशर राइज ज्यादा है। लेकिन ब्लोअर में इससे प्रेशर राइज कम होगा, और फैन में बहुत ही कम प्रेशर राइज होगा। तो अगर हम प्रेशर राइज के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करें तो कंप्रेशर सबसे अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और डिफिनेशन आती है, वो आता है वॉल्यूम फ्लो रेट, डिस्चार्ज, जिसे हम बोल सकते हैं कि कंप्रेशर में हमारा प्रेशर राइज ज्यादा होगा, लेकिन कभी भी ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लूइड को ये टैकल नहीं कर सकता है, तो इसका डिस्चार्ज लो होता है। लेकिन फैन इस मामले में सबसे अव्वल रहता है। तो आप देख सकते हैं कि फैन में जो हमारा है डिस्चार्ज सबसे ज्यादा होगा। ये बात बिल्कुल वैसी हो गई कि कंप्रेसर का प्रेशर राइज हाई है बट डिस्चार्ज लो है, ब्लोअर बीच में बेचारा है, मॉडरेट है, तो इसका प्रेशर राइज भी मॉडरेट है और डिस्चार्ज भी मॉडरेट है। फैन आप देखेंगे ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर को डील करने में काफी एक्सपर्ट है, जहां ज्यादा हवा को सक करना हो वहां पे इसको यूज कर, जैसे आप देख सकते हो बड़े बड़े चिमनी में एग्जॉस्ट के तौर पे फैन को यूज करते हैं ना? तो वहां पे इसका तो आपको पर्पस समझना होगा कि पर्पस क्या है। अगर गैस पंप की मैं बात कर रहा हूं और पर्पस की हम अगर जब तक नहीं समझेंगे इस तीनों को यूज नहीं कर सकते। अब जैसे मैं कार का एग्जांपल लेता हूं, कार में ब्लोअर लगा हुआ रहता है तो उसका मॉडरेट यूज है, थोड़ा सा प्रेशर राइज करना है, बहुत ज्यादा यूज नहीं है। लेकिन जब आप एयरक्राफ्ट की बात करेंगे तो वहां ह्यूज प्रेशर राइज होगा, तो वहां मैं फैन नहीं लगा सकता। फैन वहां भी लगता है बट दूसरे पर्पस के लिए लगता है, प्रेशर राइज के लिए वो पर्पस नहीं होता है। तो बेस्ड अपॉन देयर नीड हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया हाइड्रोलिक टरबाइन का, पंप का ना। टरबाइन में मैं एक बार कंक्लूड कर दे रहा हूं, टरबाइन में मुख्यतः दो, इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स में पेल्टन टरबाइन आता है और रिएक्शन टरबाइन में फ्रांसिस और कैप्लान। और फ्रांसिस में अगर ड्राफ्ट ट्यूब ऐड कर देंगे तो मॉडर्न फ्रांसिस बन जाता है। पंप में देखेंगे तो दो रूप से, हाइड्रोलिक पंप जिसे कॉमनली पंप बोलते हैं, और गैस पंप। गैस पंप में कंप्रेशर, ब्लोअर, फैन, और हाइड्रोलिक पंप में रोटोडायनामिक पंप जिसमें सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल आता है, फिर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जिसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन की वजह से हुआ तो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग। दूसरा हमारा आता है रोटरी एक्शन की वजह से, अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, प्रेशराइज हो रहा है तो वहां गियर पंप आ जाएगा, लोक पंप आ जाएगा, वैन पंप आ जाएगा, एक्सेट्रा। आई होप ये सेशन क्लियर होगा आप लोगों को। ओके, जय दुर्गा, थैंक यू।